आज एक मेरे पास ये डेल का गेमिंग लैपटॉप आया हुआ है। इसमें पाड़े का कहना है कि सर मेरा ये ऑन नहीं हो रहा, डेड केस में है। मैंने बाकायदा इसको ऑन करके भी देखा लेकिन ऑन नहीं हुआ। डायरेक्ट मैं आपको अभी जैक में डालूंगा सप्लाई, फिर भी मेरा ये मशीन ऑन नहीं होगा। जैक मैं डाल दिया फिर भी मेरा ये मशीन ऑन नहीं होगा। तो ऑन नहीं होने का रीज़न क्या है? अभी लाइट ऑफ हो गया और ये सीधे ऑफ हो गया। अब ये फिर फ़ैन ऑन भी कुछ भी इसका चलेगा नहीं। तो इस केस में क्या कंडीशन है क्या नहीं है वो एक एक करके देखना पड़ेगा। जबकि मैं जैक लगा चुका हूँ फिर भी ये मेरा मशीन, ये लाइट जो है ग्लो कर, एक बार ग्लो किया फिर ये ऑफ हो गया। ऑन होता है मतलब जैसे पावर जैक लगाऊंगा ये लाइट ग्लो करेगा, उसके बाद सीधे शट डाउन। मतलब फिर कहीं पे मुझे सप्लाई बन रहा है नहीं बन रहा है वो तो मैं अभी चेक भी नहीं किया हूँ। तो अभी एक एक करके चेक करेंगे और देखेंगे इसमें क्या मेरा पर्टिकुलर इसमें प्रॉब्लम है। इस बोर्ड का बिल्कुल ये चीज़ है और इसका पार्ट नंबर मेरा आप ये देख सकते हैं, LA-K455P, ये इसका पार्ट नंबर है। इसका मेरा डायग्राम वगैरह है कि नहीं है उसे एक एक चीज़ को मुझे चेक करना पड़ेगा पहले, और इसको देखना पड़ेगा कि ये मेरा पर्टिकुलर क्या कर रहा है, क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। तो मेरा मशीन फिर भी अभी भी चला है लेकिन फ़ैन वगैरह कुछ भी नहीं, ना लाइट ग्लो कुछ भी नहीं, मेरा काम भी नहीं कर रहा है। तो एक एक करके देखना भी पड़ेगा। इसका मेरा स्विच बटन यहाँ पे है, ये केबल, तो मैं इसका थोड़ा सप्लाई भी देख लेता हूँ कि ये मेरा सप्लाई बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तभी तो समझ में आएगा कि आगे मेरा के 3.5 वोल्ट वगैरह कंप्लीट है कि नहीं है। इसका एक ग्राउंड मेरा तो सप्लाई ही नहीं आ रहा इस पे। अच्छा, इस पे साइड वाला में 2.9 वोल्ट है। मेरा सप्लाई एक में 2.9 वोल्ट का सप्लाई है। इसे भी दोबारा ऑन भी करके देखते हैं, लेकिन ये ऑटोमेटिक मशीन होना चाहिए, ऑन होना चाहिए, क्योंकि मैं इससे पहले एक मशीन बनाया था सेम, तो इसी तरह का प्रॉब्लम था, उसका भी डायग्राम नहीं मिल रहा था। ऑन तो नहीं हुआ, लाइट मेरा नहीं जला और डिस्प्ले का जैक वगैरह भी मेरा पर्टिकुलर बिल्कुल लगा हुआ है जैक, फिर भी नो इशू नो प्रॉब्लम। तो अब मुझे सप्लाई पहले एक एक करके देखना पड़ेगा कि मेरा सप्लाई क्या क्या इस पे बन रहा है क्या क्या नहीं बन रहा है। पहले तो मैं 19 वोल्ट ही चेक करूँगा इसको, मेरा 19 वोल्ट में क्या कहानी है। नाइनटीन वोल्ट में तो बिल्कुल डाउन है, 17 वोल्ट शो कर रहा है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। अच्छा, 19 वोल्ट तो बिल्कुल सही मिला, ये मिला। तो इसके आगे का इशू क्या है थोड़ा सा देखते हैं क्या क्या बन रहा है। ये तो चार्जिंग का कॉइल होगा, चार्जिंग के सामने में है। 19 वोल्ट कॉइल पे शो कर रहा है मेरा 19 वोल्ट। इधर वाले कॉइल में भी अच्छा सप्लाई दिखना है ना, मेरा सप्लाई तो बिल्कुल जीरो इस पे। इधर ज़्यादा कॉइल नहीं, ज़्यादा मेरा इसका बैक साइड पे कॉइल है। तो इससे पहले कि इसे 3.5 वोल्ट का कॉइल किधर बन रहा है तो ऐसे पता नहीं चलेगा मुझे। इतना सारा कॉइल है, खोल के देखना पड़ेगा मुझे।
सामने क्या निकल के आता है। चलो तो इधर भी कोई सप्लाई नहीं मिल रहा है इसका। इसको खोलते हैं पूरा हीटसिंग और देखते हैं कि क्या इसका एग्जैक्ट इशू और प्रॉब्लम मुझे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और क्या प्रॉब्लम निकल के आता है सामने। लॉन्ग टाइम लगाता है या फिर शॉर्ट टाइम में होता है। फीडबैक एक एक करके देखना पड़ेगा। तो एक एक करके देखने के बाद ही पता चलेगा मेरा क्या इसमें प्रॉब्लम निकल के सामने आता है। क्योंकि ग्राफिक्स मॉडल में हर तरह का प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। अगर मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं तो मुझे डायग्राम मिले या ना मिले, जो अपना सीक्वेंस है उसी पे काम करेंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, मोटिवेशन होगा, तब मैं वीडियो थोड़ा सा डालता रहूँगा। तो बहुत कोई हैं कि वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, थोड़ा सा मोटिवेशन डाउन हो जाता है इस पर। थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो नॉलेज होगा वो तो मैं बताऊंगा, और किसी को जानकारी है तो टेलीग्राम में मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम में जो रिप्लाई आपको दे दूंगा। टेलीग्राम अब इसी जो नंबर आपको डिस्प्ले में दिख रहा होगा उसी नंबर पे मेरा चैनल है, तो उसमें भी मेरा देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं आपको जहाँ तक जानकारी होगा मैं वहाँ तक आप लोगों को शेयर करूँगा। जो जानकारी चाहिए मुझे फ़ोन मैसेज कर सकते हैं। मेरे पास टाइम रहा, उपलब्ध रहा तो मैं आपको बिल्कुल मदद करूँगा, इसमें कोई शक नहीं है। ये PCS ग्राफिक्स प्रोसेसर इतना सारा है ये, तो इसमें से तो मुझे प्रोसेसर का कॉइल देख सकते हैं। ये 2 कॉइल है प्रोसेसर का, ये भी कॉइल है और ये अलग कॉइल है। और ये ग्राफिक्स का कॉइल में मेरा आप देख सकते हैं कंटिन्यूस कितना कॉइल है, 1 2 3 4 इसके लिए सिर्फ 4 कॉइल है। चारों का कॉइल है जो आपस में ऐड है। इसका चारों कॉइल आपस में ऐड है। इसमें चारों कॉइल आप मेरा देख सकते हैं, ये इधर का चारों और इधर का दो में बटा हुआ, ये एक अलग है, ये भी एक अलग है। अब मुझे आईसी देख के मुझे पता लगाना पड़ेगा कि 3.5 वोल्ट का कॉइल मेरा कौन सा है और कौन सा कॉइल नहीं है, तभी एग्जैक्ट मुझे पता चलेगा कि मेरा 3.5 वोल्ट का कॉइल कौन सा है। क्योंकि ऐसे बता पाना तो थोड़ा मुश्किल है कि मेरा कौन सा कॉइल किसके लिए नहीं है, क्या है। तो जब मुझे पता चलेगा तभी मैं बता पाऊँगा ना, ऐसे तो पत्थर फेंकने वाला चीज़ नहीं होता है। आईसी के नंबर पे मुझे पता करना पड़ेगा कि ये मेरा इसका सप्लायर है, ये मुझे इसका सप्लायर है। जब एक एक करके देखेंगे सारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। इसमें कोई बड़ी चीज़ मेरा है नहीं। मुझे यहाँ पे आप देख सकते हैं DC टू DC का आईसी का सप्लाई मिला। तो इसमें मुझे ये पता चला ये मेरा स्टेप डाउन का आईसी है। मैंने आईसी का पूरा इसका डाटा निकाला तब मुझे पता चला कि ये 51225C ये मेरा स्टेप डाउन का आईसी है। अब ये मेरा आईसी है, तो इसका क्या देख रहे हैं 3.5 वोल्ट का मेरा दोनों कैपेसिटर लग रहा है।
और इसी के अगल बगल में मेरा दोनों। अच्छा, ये इसका बैक साइड में देखिए, ये 3.3 और 5 वोल्ट का दोनों का मेरा कॉइल। तो वो मुझे चेक करना पड़ेगा कि मेरा ये 3.5 वोल्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा कॉइल पे, नहीं तो मैं सीधे ये कैपेसिटर पर चेक करूँगा। तो 2 मिनट के लिए थोड़ा चेक करते हैं और देखते हैं कि मेरा ये पहले बन रहा है कि नहीं बन रहा है। नहीं बनेगा तभी तो स्टेप लेंगे, बन जाए तो फिर स्टेप अलग दूसरा स्टेप लेना पड़ेगा ना मेरा। इसलिए पहले बने तो दूसरा स्टेप, ना बने तो दूसरा स्टेप लेंगे। एक एक करके तो दे नहीं सकते हैं, इसलिए जैक लगा लेते हैं। बिल्कुल सही, जैक लग गया। अब ये देखेंगे कि मेरा इस पर 3.5 वोल्ट मेरा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये 5 वोल्ट तो बन रहा है और 3.3 वोल्ट भी मेरा बन रहा है इस पर। अब दोनों वोल्ट तो मेरा इस पर बन रहा है। आगे में थोड़ा सा इसका डीसी टू डीसी कहाँ पे मैंने चेक किया था, और इसका आयो आप देख सकते हैं, मेरा ये बिल्कुल इनबिल्ट आयो है। ये मेरा बिल्कुल इनबिल्ट आयो। प्रॉब्लम क्या निकल के आ रहा है, 3.5 वोल्ट तो मेरा बन रहा है, इसीलिए मेरा शायद लाइट ऑन होके ऑफ हो जा रहा है मशीन। अगला का कहना था 1.5, लेकिन मुझे जहाँ तक फील हुआ वहाँ का मतलब हुआ कि मेरा मशीन ऑन होके ऑफ हो जा रहा है। क्योंकि कभी कभी पार्टी कुछ अलग बताता, होता कुछ और, नज़र आता कुछ और, दिखता कुछ और है। चले पहले एक एक करके देखते हैं, शॉटिंग लंबा टाइम लगेगा, थोड़ा वीडियो को पॉज करते हैं, बताते हैं फिर क्या इसमें इशू हो सकता है, क्या निकल जाता है प्रॉब्लम। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा बहुत टेस्टिंग के बाद मुझे यहाँ पे थोड़ा शॉटिंग मुझे दिखाई पड़ रहा है। ये दोनों साइड मुझे शॉटिंग नज़र आ रहा है, जबकि ये होना नहीं चाहिए था। खैर, कहीं इसकी वजह से तो प्रॉब्लम नहीं कर रहा है मेरा। इधर मेरा साउंड आईसी वगैरह का है, साउंड का सिग्नल, तो साउंड आईसी की वजह से भी तो प्रॉब्लम कर सकता है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा कैपेसिटर थोड़ा सा दूसरा ही मुझे दिखाई पड़ रहा है भाई। थोड़ा इसे चेक करते हैं, ताकि ऐसे मैं आपको इंसिडेंट भी दिखा दूंगा। तो कहीं कहीं पर्टिकुलर बिल्कुल सही का, इधर का भी बिल्कुल सही मुझे दिखाई पड़ रहा है। इस कॉइल का भी सही है, इसका भी मेरा बिल्कुल सही है, क्योंकि ये प्रोसेसर मतलब ग्राफिक्स का है। चालीस ये मैं इसलिए चेक कर रहा हूँ कि इससे मुझे ये समझ में आएगा कि किधर कौन सा सेक्शन में प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम सामने निकल के आता है, क्योंकि ये आप भी चेक कर सकते हैं। तो उससे ये पता चलेगा कि मेरा सेक्शन कौन सा सेक्शन में शॉर्टिंग वगैरह है, क्या है, आपको उसमें नज़र आएगा।
इसमें ग्राफिक्स अगर डायग्राम ना रहे तो थोड़ा सा लंबा स्पिन करना पड़ता है आपको। हर एक चीज़ को अलग अलग तरीके से अलग अलग मोड तरीके से आपको देखना पड़ेगा। तभी प्रॉब्लम को सर्टिफिकेशन और सर्टिफाइड हो पाइएगा। तो सही है। तो दिखा यहाँ पे मुझे 0 दिखा रहा है। एक बार रिप्लेसमेंट वगैरह करके देखते हैं हम, या फिर ये सेक्शन को ही हटा कर देखते हैं थोड़ा। तभी पूरा पता चल जाएगा मुझे। ये कार्ड का सेक्शन है पूरा अलग, ग्राफिक्स लाइन और ये आईसी। वाईफाई जैसा कोडिंग दिया हुआ है, सॉकेट दिया हुआ है, तो उसे भी चेक करना ज़रूरी है और करके बता सकते हैं। मेरा दोनों साइड फिर भी बता रहा है, इसका मतलब मेरा इधर ही कहीं प्रॉब्लम है। तो ये मेरा दोनों साइड में बता रहा। ठीक है, दोनों साइड इसको निकाल लेते हैं। अब मशीन थोड़ा सा डालते हैं और प्रोसेसर को भी थोड़ा उंगली रख के देखते हैं कि मेरा ये क्या कंडीशन हो रहा है। हिट करेगा तो फिर सीपीयू मुझे लगाना ही पड़ेगा हीट सिंक, तब मुझे एग्जैक्ट हिट तो मेरा ये कर रहा है, हीटिंग कर रहा है। थोड़ा सा इसका हीट सिंक लगा लेते हैं, थोड़ा पूरे लगाते हैं, तभी पता चलेगा कि ये मेरा क्या हो रहा है। ताकि इतना बड़ा हीट सिंक है। फैन रोटेशन होगा तो ये साइड भी दिखाई पड़ जाएगा, कोई इसके लिए कोई शोर शराबे की ज़रूरत नहीं है। फैन इधर भी मेरा रोटेशन होगा, तो रोटेशन होगा तो इधर का सप्लाई भी तो देखेंगे ना। ये सब कॉइल का तो चेक कर ही सकते हैं, बाकी तो कॉइल सब ढक गया उसके मेरा। तो बाकी ये सारा कॉइल मेरा ढका तो उसमें भी देख लेते हैं। पर डीसी मशीन से लगाने से अच्छा है कि एक बार आपको इसका ऑन का दिखा देता हूँ कि मेरा सप्लाई क्या नहीं। मशीन तो ऑन हो गया। चलिए मैं आपको थोड़ा सप्लाई दिखा देता हूँ। 5 वोल्ट यहाँ पे ठीक है, लेकिन इधर क्या है, अच्छा नहीं बना। 1 वोल्ट समथिंग। ये तो 1.8 भी बन गया मेरा, अच्छी बात है, बन तो गया। अच्छा मेरा एक्चुअली फ़ैन वगैरह हीटिंग हो रहा है मेरा। इधर का सप्लाई तो नहीं बना। चलिए मैं आपको थोड़ा एम्पेयर दिखा दूं डीसी का कि मेरा क्या इस पर, इसको निकाल लेते हैं और डीसी का जेक लगाते हैं और डीसी का एम्पेयर दिखाते हैं कि मेरा क्या दिखाता है।
ये मेरा जब डीसी का एम्पेयर इतना लोड ले रहा है, इस वजह से मैं डीसी का एम्पेयर से इसको नहीं रिपेयर कर रहा हूँ, जब मैं इसका अडाप्टर से रिपेयर कर रहा हूँ। तो इसका एम्पेयर जो होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसलिए चले इसका इलाज कर लें। हम तो मेरा मशीन हुआ, बट मेरा मशीन का सप्लाई क्या क्या हो रहा है मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। 5 तो बिल्कुल सही, ये भी मेरा 1 वोल्ट का समथिंग बिल्कुल परफेक्ट बना। ये भी 1.2 वोल्ट इस कॉइल का, ये तो 1.8 मेरा बन ही रहा है। और इधर ये भी 1.1 वोल्ट इस कॉइल पे, और मेरा क्या दिख रहा है यहाँ पे टोटल 19 वोल्ट। और इधर मुझे कहीं पे एक कॉइल वगैरह मुझे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मेरा मशीन ऑन हो गया है। ये आप मेरा देख सकते हैं बिल्कुल फैन का रोटेशन। तो ये 65 ये बोल रहे हैं एम्पियर जो होता है इसका बहुत ज़्यादा हाई एम्पियर का 180 वाट का ये मेरा चार्जर रहता है। 180 वाट का रहता है तो मेरा उतना एम्पियर इस पर लोड नहीं लेता है, इस वजह से ये प्रॉब्लम डीसी मशीन में करता है। 10 एम्पियर का रहेगा तो ये मेरा एक्सेप्ट कर जाएगा, लेकिन फ़ैन वगैरह मेरा रोटेशन हो गया है। तो मैं यूएसबी का लगा के थोड़ा सा इसका कीबोर्ड का डिस्प्ले भी देख सकता हूँ। अगर कीबोर्ड का डिस्प्ले है मेरा तो मैं सक्सेस हो गया हूँ। अगर कीबोर्ड में डिस्प्ले नहीं है तो सक्सेस फिर नहीं हुआ। यस 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 यस, डिस्प्ले भी मेरा कीबोर्ड में आ गया। ये आप मेरा देख सकते हैं कीबोर्ड में भी डिस्प्ले बिल्कुल आ गया, आके चला गया, लेकिन मेरा कीबोर्ड में डिस्प्ले बिल्कुल आ गया। तो इसमें अब इसको बोर्ड में कस के एक बार देखना पड़ेगा, लेकिन इसको बोर्ड में कसने से पहले इसका पीछे का पीछे भी तो कोई ऐसा सब कॉइल तो है चेक करने लायक मेरा। आप देख सकते हैं ये कॉइल इधर 3.5 का ये कॉइल किस चीज़ का है, और इस कॉइल में भी चेक करेंगे क्योंकि मेरे पास डायग्राम नहीं है। एंड कैश फ्यूचर वो तो मुझे एक आइडिया तो मिलेगा क्या मेरा प्रॉब्लम कर रहा है। तो सप्लाई भी देख लेना ज़रूरी है। तो एक बार सप्लाई फिर से चेक करेंगे इधर, उसी से मुझे समझ में आएगा। सप्लाई भी देख लेंगे। ये देख सकते हैं 19 वोल्ट का कॉइल, ये मेरा 1.7 वोल्ट का कॉइल। यहाँ पे मुझे 3.3 वोल्ट, यहाँ पे 5 वोल्ट का मुझे मिला। और मेरा बायोस का सप्लाई में क्या मिला 1.7 वोल्ट, मतलब बायोस में भी 1.8 वोल्ट का बायोस है मेरा फैन का रोटेशन बिल्कुल सही है, बिल्कुल इसमें 1 वोल्ट के समथिंग है मेरा। मैं आपको इधर भी दिखा दूँ, बिल्कुल सही है। ये तो मेरा हो गया। अब मैं इसका इलाज कर लूँ, ये मेरा क्यों शॉर्टेज बता रहा है, तभी तो सक्सेस होगा। क्योंकि एक सेक्शन खोलने से थोड़ी होगा, इसमें चेक करते हैं कि करके क्या शॉर्टिंग है, तब जाकर मुझे एग्जैक्ट पता चलेगा। शॉर्टिंग रख लेते हैं। इस साइड पे नहीं दिखाई पड़ रहा है। ये छोटा सा कैपेसिटर है, ये डाउन लग रहा है मुझे, इसको हटाएं।
एक बार इसे निकाल लेते हैं और निकाल के भी चेक कर लेते हैं फाइनली। निकाल तो लिए हैं इसको। बिल्कुल माइनर प्रॉब्लम मुझे लग रहा है इसका, थोड़ा लगा के देखते हैं। बिल्कुल माइनर सा प्रॉब्लम मुझे मिला लग रहा है इसका। अब इसे लगा के फिर देखेंगे कि मेरा कहाँ तक का सक्सेस हो रहा है। अगर कंटिन्यूस चला तो मैं समझ लूँगा कि ये मेरा ओके। क्योंकि मुझे वो कैपेसिटर में ही डाउट लगा था, लेकिन यस लाइट तो मेरा ग्लो कर चुका है बिल्कुल सही। अब थोड़ा फ़ैन वगैरह देखते हैं कितना देर में लेट मेरा फ़ैन रोटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और कीबोर्ड भी मेरा तो हीटिंग हो रहा है। अब थोड़ा सा यस, मेरा काम तो मेरा बिल्कुल बन गया, बिल्कुल परफेक्ट। और इसमें कोई बड़ा इशू मुझे नहीं मिला, नहीं। इसमें छोटा सा एक मुझे माइनर सा कैपेसिटर, उसको नहीं भी आप लगाएंगे तो भी आपका सक्सेसर काम करेगा, लेकिन मैंने हटा ही दिया और मैंने उसे लगाया नहीं। यहाँ पे इस जगह पे बिल्कुल हटा चुका हूँ। लाइट भी मेरा ग्लो बिल्कुल परफेक्ट और सही। चलें मेरा डिस्प्ले दिखा दें एक बार। डिस्प्ले मेरा आ चुका है, बिल्कुल मेरा कीबोर्ड में डिस्प्ले आ चुका है। एक बार मैं बोर्ड में लगा के देखता हूँ दोस्तों। ये मुझे कसने के बाद ये मैं चार्जर वगैरह लगा लिया हूँ और बाकायदा मेरा इस पर डिस्प्ले भी आ गया है। मैं सोच रहा था कि नहीं आएगा, लेकिन आ गया। प्रॉब्लम तो आपको बता ही चुका हूँ क्या, इसमें कोई बड़ा इशू था नहीं। तो इसने मेरा इसका पार्ट नंबर आप मेरा देख सकते हैं, सॉरी मॉडल नंबर डेल G50, मतलब ये ग्राफिक्स मॉडल का है मेरा, ये डेल का। तो बिल्कुल ये मेरा बन के रेडी हो चुका है। चलिए दोस्तों, थैंक यू।